केजीएफ पर हुए इंडियन आर्मी के हमले को अब 40 साल हो चुके हैं, लेकिन उस हमले में रॉकी मारा गया था या नहीं, ये हम आपको अपनी फैन थ्योरी वीडियो में बताने वाले हैं। केजीएफ चैप्टर 1 में भले ही सबसे बड़ा विलन गरुड़ा मारा गया है, लेकिन अभी भी केजीएफ की सल्तनत को पाने के लिए बहुत से गिद्ध केजीएफ के आसपास मंडरा रहे हैं, जिनमें से सूर्यवर्धन का छोटा बेटा और गरुड़ा का छोटा भाई विराट, जो विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, अपने बाप और भाई की मौत की साजिश में मिला हुआ है। दूसरी तरफ केजीएफ के बाहर दुबई का इनायत खलील, डीवाईएसएस पार्टी का प्रेसिडेंट गुरु पांड्यन और सबसे खूंखार और चालाक अधीरा यानी संजय दत्त केजीएफ पर राज करने का सपना देख रहे हैं। केजीएफ के 20,000 मजदूर अब रॉकी के साथ हैं, इसलिए मजबूरन विराट और सेनापति वानरम को भी रॉकी को ही केजीएफ का मालिक मानना पड़ता है। रॉकी ने इंडिया से फॉरेन तक केजीएफ के बिजनेस को फैला दिया है। रॉकी से बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, गैंगस्टर्स डरते हैं, जबकि केजीएफ के मजदूर और केजीएफ के बाहर भी गरीब लोग केजीएफ के रॉकी को अपना मसीहा मानते हैं। एंड्रयू शेट्टी, राजेंद्र देसाई और कमल भी अब रॉकी के नीचे और रॉकी के लिए ही काम करते हैं। रीना ने रॉकी से अपने प्यार का इजहार कर दिया है और रीना रॉकी से शादी करके केजीएफ में रॉकी के ही साथ रहने लग गई है। इधर प्रेजेंट डे में जब एल डोराडो बुक का राइटर आनंद इनगालगी न्यूज़ 24 की जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को रॉकी की कहानी सुना रहा होता है, तभी वहां न्यूज़ रिपोर्टर दीपा हेगड़े को ये खबर मिलती है कि उनके लोगों ने रॉकी की प्रतिमा को ढूंढ लिया है और रॉकी की 300 फुट की स्टैच्यू को वहां लाया गया है। रॉकी के स्टैच्यू को देखने के लिए बहुत से पॉलिटिशियंस, रिपोर्टर्स और लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। उस स्टैच्यू के गले में वही लॉकेट होता है जो रॉकी को उसकी मां ने दिया था और रॉकी ने वही लॉकेट रीना को दे दिया था, लेकिन रीना ने शादी के बाद फिर से रॉकी को वो लॉकेट वापस कर दिया था। मतलब रीना अभी जिंदा है। जब ये बात जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े के मुंह से निकलती है तो सभी लोग वहां खड़े एल डोराडो बुक के राइटर आनंद इनगालगी की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर आनंद इनगालगी बताता है कि हाँ, ये सच है कि राजा कृष्णप्पा बैरिया यानी रॉकी की धर्मपत्नी रीना अभी जिंदा है, लेकिन वो अभी कहाँ है इसके बारे में सिर्फ एक ही शख्स जानता है और उस शख्स का नाम है विजेंद्र इनगालगी। विजेंद्र इनगालगी जिसका फिल्म में रोल प्रकाश राज प्ले कर रहे हैं और विजेंद्र इनगालगी राइटर आनंद इनगालगी का भाई है। फिर जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े राइटर आनंद इनगालगी से पूछती है कि आपके भाई विजेंद्र इनगालगी को कैसे पता कि रीना कहाँ है। तब आनंद इनगालगी बताता है कि विजेंद्र इनगालगी वही सीबीआई ऑफिसर है जिसको प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ने केजीएफ और रॉकी की इंक्वायरी करने के लिए केजीएफ में भेजा था। अब जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर विजेंद्र इनगालगी को न्यूज़ 24 के स्टूडियो में बुला लेती है। विजेंद्र इनगालगी बताता है कि रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर बनते ही रमिका सेन ने डीवाईएसएस पार्टी के लीडर गुरु पांड्यन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था और गुरु पांड्यन के इल्लीगल बिजनेस पर रोक लगा दी थी। अब रमिका सेन की नज़र केजीएफ पर पड़ गई थी। रमिका सेन को रॉकी के बारे में भी पता चल गया था, लेकिन रमिका सेन के पास केजीएफ और रॉकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए रमिका सेन ने सीबीआई ऑफिसर को केजीएफ की इंक्वायरी करने के लिए केजीएफ भेज दिया। इधर अधीरा ने भी गुरु पांड्यन के साथ मिलकर रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बना लिया था। अधीरा अभी भी राजनीति के दाव पेच खेल रहा था, इसलिए अधीरा ने पहले दुबई के इनायत खलील से हाथ मिला लिया और फिर इनायत खलील को मुंबई पोर्ट पर हमला करने के लिए भेज दिया। इनायत खलील ने मुंबई के शेट्टी और दूसरे गैंगस्टर्स को मार दिया। रॉकी को जब पता चला कि इनायत खलील मुंबई आ गया है तो रॉकी अकेला ही मुंबई चला जाता है। रॉकी इनायत खलील और उसके आदमियों को मार देता है। रमिका सेन को भी इस गैंग वॉर के बारे में पता चल जाता है और रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है। सीबीआई ऑफिसर विजेंद्र इनगालगी मुंबई में रॉकी पर हमला कर देता है। अकेले होने की वजह से सीबीआई रॉकी को चारों तरफ से घेर लेती है और रॉकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
है। रॉकी के गिरफ्तार होते ही अधीरा केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। अधीरा के केजीएफ पर पहुंचते ही राजेंद्र देसाई अपनी बेटी रीना को केजीएफ से निकालने चला जाता है। पहले तो रीना अपने पिता के साथ केजीएफ छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन बाद में जब राजेंद्र देसाई रॉकी के लॉकेट को रीना के हाथ में रखता है तो रीना को समझ में आ जाता है कि रॉकी ने ही केजीएफ को छोड़ने का फैसला किया है। असल में रमिका सेन के प्राइम मिनिस्टर बनते ही रमिका सेन ने रॉकी से एक सीक्रेट मीटिंग कर ली थी। रॉकी ने रमिका सेन को यह विश्वास दिलवाया था कि अगर गवर्नमेंट केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ से सही सलामत बाहर निकाल दे और केजीएफ के गोल्ड पर सिर्फ वहां के मजदूरों का ही हक हो तो रॉकी केजीएफ को खुद छोड़ देगा और अधीरा को पकड़वाने में भी पुलिस की मदद करेगा। रॉकी केजीएफ में रहते हुए ये जान चुका था कि विराट अधीरा को केजीएफ के बारे में सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता रहता है, इसलिए ये जानते हुए भी कि विराट अधीरा से मिला हुआ है, रॉकी ने विराट को केजीएफ में ही रहने दिया और उसको नहीं मारा। अधीरा ने प्लान के मुताबिक पहले इनायत खलील को मुंबई बुलाया और फिर गैंग वॉर करवा दी। अधीरा ने फिर खुद ही पुलिस को इस गैंग वॉर के बारे में खबर दे दी थी, क्योंकि अधीरा जानता था कि सीबीआई रॉकी को रंगे हाथों पकड़ने का मौका ढूंढ रही है। लेकिन असल में अधीरा जिस प्लान को अपना समझ रहा था वो प्लान रॉकी का बनाया हुआ था। रॉकी ने जानबूझकर पुलिस के आगे सरेंडर किया था, क्योंकि अब रमिका सेन के कहने पर केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला होने वाला था। रमिका सेन और रॉकी की इस डील के बारे में सीबीआई ऑफिसर विजेंद्र इनगालगी को भी अच्छी तरह से पता था। इधर अधीरा के केजीएफ के किंग बनते ही एंड्रयू, गुरु पांड्यन और कमल भी केजीएफ आ जाते हैं। अधीरा अपने आदमियों को ऑर्डर्स दे देता है कि वो केजीएफ के सभी मजदूरों पर फायरिंग करके उनको मार दे। अभी अधीरा के आदमी केजीएफ के मजदूरों को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ इंडियन आर्मी आ जाती है। इंडियन आर्मी सभी मजदूरों को वहाँ से सेफली निकाल देती है। आर्मी सोल्जर्स के बीच में रॉकी भी वहाँ आ जाता है। रॉकी को देखकर अधीरा हैरान हो जाता है। अब चारों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। अधीरा के आदमियों को मार दिया जाता है। एंड्रयू, कमल, विराट और गुरु पांड्यन भी इंडियन आर्मी के हाथों मारे जाते हैं। लास्ट में अधीरा और रॉकी आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। रॉकी अधीरा को जिंदा पकड़कर इंडियन आर्मी को हवाले करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में अधीरा मर जाता है, लेकिन रॉकी उस ब्लास्ट के बाद कहीं खो जाता है। रॉकी जिंदा है या मर गया ये कोई नहीं जानता। केजीएफ पर इंडियन गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है। अब प्रेजेंट डे में दीपा हेगड़े सीबीआई ऑफिसर विजेंद्र इनगालगी से पूछती है तो रॉकी उस ब्लास्ट में मर गया था या नहीं। तब विजेंद्र इनगालगी बताता है कि नहीं, रॉकी आज भी जिंदा है। ये सुनकर उस स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विजेंद्र इनगालगी बताता है कि रॉकी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। फिर फिल्म के अगले सीन में रॉकी और रीना को दोनों को ओल्ड एज रूप में दिखाया जाता है। वो दोनों एक आइलैंड पर होते हैं जहां पर केजीएफ के मजदूर भी उनके साथ रह रहे होते हैं। उस आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं पता। रॉकी केजीएफ के सारे गोल्ड को उस आइलैंड पर ले आया था और उसने उस गोल्ड को सभी मजदूरों की भलाई में लगा लिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।